और आज हम देखने वाले कि अकाउंट को हम लास्ट डे पे कैसे प्रिपेयर करें। आई नो कि तुम्हारे एग्जाम December 31 को है, लेकिन इसका सिंपल रीजन है जो भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की और मैंने खुद सेल्फ स्टडी से अपने जो अकाउंट का पेपर है उसको क्रैक किया है। वो तो पूरा सेफ फाउंडेशन, वो अलग बात है कि मैंने थर्ड अटेम्प्ट में क्रैक किया, लेकिन स्टिल मैंने क्रैक किया और एग्जामिनेशन के साथ। तो वो जो स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद इस्टेब्लिश की, जो खुद फॉलो किए, और रिजल्ट को तो आपको पता ही है, आई क्रैक्ड ऑलरेडी। तो इसका सिंपल सा जो स्ट्रैटेजी वो है 3 स्लॉट स्ट्रैटेजी, जिसको आप लास्ट डे पे भी प्रिपेयर कर सकते हो, चाहो तो आप एवरी डे इसके साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में क्या है बताए, इस सिंपल 3 स्लॉट करने का नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन जो पहला जो स्लॉट है वो काफी स्पेशल है। वो जो स्लॉट है उसमें आपके मैक्सिमम पासिंग मार्क्स कवर होते हैं। उससे भी मेन आपका पेपर पैटर्न भी डिसाइड होता है कि आप जैसे ही पेपर मिलेगा किस तरह से आप पेपर को लिखेंगे। जैसा कि मेरा ना हमेशा फिक्स रहता था कि चाहे पेपर टफ आए, मीडियम आए, इजी, मैं जो शुरू करूंगी वो है लास्ट क्वेश्चन से, वो है कंपनी अकाउंट्स। आई नो सब लोग बोलते कि बहुत लेंथी चैप्टर है, बट बिलीव मी, अगर आप जो बुक में है वो भी करेंगे तब भी आपको पूरा आ जाएगा। और वो आई थिंक सबसे सिंपल फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ से भी ज्यादा सिंपल कंपनी अकाउंट्स है। तो अभी तक नहीं किया तो प्रिपेयर करो। यहाँ पे मैं साइड में स्लॉट वाइज मैंने कौन से चैप्टर्स को सिलेक्ट किया था, किस तरह से प्रिपेयर किया था, वो दिख जाएगा। तो पहला स्लॉट जो मैंने खास तरीके से डिजाइन किया, इसमें मैक्सिमम डिफिकल्ट भी और इजी भी चैप्टर्स मैंने कंबाइन किए, और जो मेन है वो है थ्योरी। अब थ्योरी बच्चे बोलते थे कहाँ चैप्टर पढ़ेंगे, मैंने खुद ने भी चैप्टर नहीं पढ़े थे। मैंने किस तरह से प्रिपेयर किया था, थ्योरी में जो हमारे हर चैप्टर के पीछे जो ट्रू एंड फॉल्स आते हैं और जो थ्योरी क्वेश्चंस है 3 या 4 हर चैप्टर के पीछे, बस उन्हीं को करना है। वो आए या ना आए, या तो आपका ट्रू फॉल्स उस वजह से निकल जाएगा या फिर आपको पूरा थ्योरी का पार्ट निकल जाएगा। आपको भी कोई वो पूरे चैप्टर्स रीड करने की जरूरत नहीं। मैंने भी नहीं किया था और मैंने मैक्सिमम उसमें मार्क्स मिलाए। आई एम श्योर मेरे को बहुत अच्छा गया था उस वजह से। तो क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स करेंगे थ्योरी में, और जो चैप्टर के पीछे जो थ्योरी के क्वेश्चन है वो करेंगे। ये होगा पहला स्लॉट। सेकेंड स्लॉट है वो जो भी आप सपोज आपने चैप्टर्स किए लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि पता नहीं मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, या फिर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स का मैंने स्लॉट बनाए, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करो। ये मेरे हिसाब से था कि मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो तो उसमें तो मैं चैंपियन ही बनूंगी, मतलब उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए आई विल क्रैक। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करनी, आपको बस हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है, समझे। जैसे कि डिबेंचर से, शेयर से, तो उसमें जो जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसको आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप में क्रैक कर रहे हो, इसका कोई यूज नहीं है और ये आपको बेनिफिट भी नहीं देगा। तो सिंपल आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वो भी कहाँ से मिलेगा आपको, एमटीपी, आरटीपी। उसमें भी मेजोरिटी जो बुक में है उसी के टाइप का है, लेकिन एक हाथ जो चैप्टर है उसका अलग क्वेश्चन घुमा के भी पूछा गया है। तो बस ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो और उसको प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। सेकेंड जो है सेकेंड स्लॉट, उसमें हमने कुछ खास चैप्टर जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर कंसाइनमेंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इन चैप्टर्स को कंक्लूड किया। ये छोटे भी है और आई थिंक बहुत ज्यादा मार्क्स भी देते हैं, हमें बस थोड़ा बहुत ध्यान देना है इस पर। तो ये पहला हो गया, सेकेंड स्लॉट हो गया। थर्ड स्लॉट वो अपने हिसाब से मैंने तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स लगे रखे थे, जिसमें बहुत बार ना क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, एनपीओ। मैंने लिटरली किया ही नहीं था, एनपीओ तो हुआ ही नहीं, बहुत ट्राई किया। पार्टनरशिप मैंने खुद से नहीं किया था, फाइनल अकाउंट किया था, लेकिन खैर इसको हमने लास्ट में डाला तो मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बाकी के 2 चीजें थे उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका था। सबसे मेन ये जो 3 स्लॉट स्ट्रेटेजी, इसको आप एवरी डे भी फॉलो करो। ऐसा नहीं कि मैं आज 10 मार्क का पढ़ूंगा, 20 मार्क का पढ़ूंगा। रियलिटी ये है कि हम सीए फाउंडेशन या फिर किसी भी पेपर के लेवल को मार्क्स से नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि हम जिसे 10 मार्क देते उसमें से हम 2 मार्क का भी सही से सॉल्व नहीं कर पाते। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे। तो प्लीज़ उसको मार्क्स वाइज मत प्रिपेयर करो, उसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो कि आप किस चैप्टर में अच्छे हो या फिर कौन सा चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा इजी जा रहा है, उस हिसाब से जाओ। उसमें आपको, मैंने जैसे कहा, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, आपको बस हर एक टाइप का क्वेश्चन करना है। और एग्जाम में सिर्फ 3 ही सिचुएशन बनेंगी। सबसे पहले या तो आपको क्वेश्चन पूरा आएगा, या फिर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा डाउट होगा क्वेश्चन में। तो ऐसे क्या करना है, सिंपल
कि सबसे पहले अपना ना पेपर का पैटर्न डिसाइड करो कि आप किस तरह से पेपर राइटिंग शुरू करोगे। मेरा था कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं कंपनी लॉ से ही शुरू करूँगी, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था। चाहे मैंने भी शुरुआत में प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन मैंने जब प्रिपेयर करते करते देखा तो कंपनी लॉ सिर्फ जर्नल एंट्री का है और छोटा बहुत कैलकुलेशन है उसमें। तो मैंने कहा कि यही करेंगे बस, क्योंकि जैसे मैंने सारे पेपर्स को चेक किया तो देखा कि जो बुक में है ना बस उन्हीं क्वेश्चन को पूछते, उनसे उसमें अलग से क्वेश्चन नहीं पूछता इसे, इसलिए उसका बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन जो बुक में दिए गए उसको भी प्रिपेयर करो तो कंपनी लॉ तो तुम क्रैक कर ही लोगे। तो इसलिए मैंने कंपनी लॉ को सिलेक्ट किया था और उसके बाद थोड़ा बहुत जो थ्योरी आता है वो लिख देंगे, कुछ भी है, बीकॉम स्टूडेंट है हम लोग, तो इसलिए मैंने कंपनी लॉ से शुरू किया था। और उसके बाद मेरा जो सीक्वेंस था वो ये था कि जो भी मुझे पहले सिंपल लगेगा मैं वही सॉल्व करूँगी, भले वो सेकंड में से सिर्फ ए हो या फिर थर्ड क्वेश्चन में से सी हो, मैंने वैसे ही लिखा, मैं वैसे ही लिखूँगी, मैंने डिसाइड किया था। एंड एज़ यूजुअल मैंने लिखा। फिर उसके बाद मैंने उन क्वेश्चन को सिलेक्ट किया जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर मुझे डाउट है कि पता नहीं मुझे टैली होगा नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने क्या किया, सबसे पहले तो फॉर्मेट सही से किया, ना होते हुए भी मैंने वहाँ पे कोई ना कोई वर्किंग नोट ढूंढी और लिखी। और मतलब क्या होता है, अगर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं ना तो आप ट्राई करो कि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओ, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपको कोई भी प्रिपरेशन करते हुए कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक छोड़ लो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा अगर आप छोड़ेंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके आएंगे। वो बोलते हैं ना कि आप इतना सिलेक्टिव प्रोशन कर लो तो आप पास हो जाओ। मुझे नहीं पता कौन हुआ आज तक, मैं तो नहीं हुई, क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकंड में उन्हीं के वीडियोस देख के ये प्रिपेयर किया था, मैं तो नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको सब प्रिपेयर करना है, भले एटलीस्ट आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, उसका फॉर्मेट समझ लो, लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर ऑल चैप्टर्स। अब चलिए समझते हैं कि बच्चा एट द लास्ट मोमेंट पे कहाँ पे सब आकर भी मार्क्स को क्यों लूज़ करता है। सबसे पहले तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। आई नो, मेरी खुद की भी सिचुएशन ऐसी थी, स्पेशली रिपीटर्स तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो जो भी है एग्ज़ाम से पहले सब क्लियर करो, तुम्हारा हॉल टिकट आया या फिर नहीं, या फिर जो भी तुम्हारा सेंटर लगे वो कैसा है क्या है सब देख लो, तुम्हें क्या क्या लेके जाना है वो भी, क्योंकि एक्स्ट्रा का ना स्ट्रेस नहीं चाहिए। जो भी तुम कपड़े पहनो सेंटर पे जाते हो वो बहुत ही सिंपल हो, ना तुम्हें किसी को देखना है ना कोई तुम्हें देखने को आने वाले, बहुत सिंपल हो। अगर तुम थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो समझो उसका इफेक्ट तुम्हारे पेपर पे पड़ा। तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उस सिचुएशन को कैसे टैकल करते हो। मैं तो बहुत बिंदास जाती थी, मैं क्या करती थी, मैं पढ़ाई के टाइम पे बहुत सारा प्रेशर लेती थी और उस प्रेशर में सारी पढ़ाई कर देती थी, और जैसे ही एग्ज़ाम आ जाए मैं बेशर्मी की तरह अपनी बुक्स को देखती, मैं किसी को नहीं देखती थी, आजू बाजू में बात भी इवन तो नहीं करती थी। क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर कोई अच्छा सा पढ़ के भी आए ना वो आपके सामने बोल देगा कि अरे बहुत डिफ़िकल्ट रहता है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस होगा ना तो हम उसका सुन के नेगेटिव हो जाएंगे। ये मैंने पहले 1-2 बार देखा था, तो तब से मैंने बात करना ही बंद कर दिया सबसे। तो मैं अपने बुक्स को ही लेके पढ़ती रहती थी, इवन किसी से बात नहीं करती, किसी से भी। चाहे तो आप एट दैट मोमेंट पे ही क्लासरूम में एंटर करो, कोई जल्दी नहीं, ज़रूरत नहीं जल्दी जाने की। सेकेंड, जो अगर कोई आपको हेल्थ इशू है तो उसके मेडिसिन वगैरह साथ में रहो, एक्स्ट्रा कैलकुलेटर वो ठहरे बताने की चीज़ें नहीं है, फिर भी बच्चे गलती कर देते इसलिए। और जो मेन बात है वो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स तुम्हें म्हणजे बहुत सारे मेंटर्स इवन तो आपको बोलेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा आराम ले, बीच में पानी पी, ब्रेक ले, या फिर ज़्यादा टेंशन मत ले, एक दिन पहले आराम कर ले। क्यों? अगर तुम्हारा पढ़ के नहीं हुआ है तो तुम क्यों ब्रेक लोगे, क्यों बार बार उठोगे पानी पीने के लिए और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पढ़ाई से। ज़रूरत नहीं ऐसे चोचले, ये चोचले टॉपर्स के लिए, हमें बस पास होना है फाउंडेशन में कैसे भी करके। तो हम क्या करेंगे, जब तक जाने तब तक पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ते हुए ही खाएंगे, पढ़ते हुए ही पिएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तब जाके ब्रेक लो, चलेगा, ठीक है, वो भी 5-10 मिनट का। सबसे मेन जो बड़ी गलती करता है ना स्टूडेंट, मैंने 2 अटेम्प्ट्स में देखा, मैंने खुद की, वो ना एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। वो बोलते हैं कि नहीं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना वरना उसका अंजाम एग्ज़ाम में दिखेगा। तुम स्ट्रेस नहीं लेते, इसी वजह से तुम लोग फेल हो रहे हो। पता है, इतना बिंदास जाते हो तुम लोग, क्योंकि वो अलग प्रेशर, अलग नेगेटिविटी नहीं,
होती है। उससे बेहतर है कि तुम अपना माइंड किसी सही चीज़ में बिजी रखो, जैसे कि ये पढ़ाई। जैसे कि सेम हम बीकॉम के पेपर में करते, पूरा साल नहीं पढ़ते, पहले लास्ट नाइट पे पढ़ते और पेपर क्रैक करते। क्यों? उस पूरे लास्ट नाइट में हमारे दिमाग में बस वही चीज़ चलती है, इस वजह से। ठीक है, तो आजू बाजू की चीज़ें नहीं देखना, बस पढ़ना है, लास्ट मोमेंट तक पढ़ो और बातें सिर्फ सही और पॉजिटिव ही करना। दैट्स इट।